बाजी क्या किलर लग रहे हो आप यार। बाजी ये इतने खूबसूरत इतने क्लासी कपड़े कहां से लाते हो? हमें हमारे ये बेस्ट है। हमारे दा बेस्ट कपड़े हैं ये। तो सोचो नॉर्मल कैसे होंगे हमारे। ये कहां से लाते हो भाई? मेरी शॉपिंग कराओ यार किस दिन। भाई कुछ नहीं, साइज थोड़ा खुला ले लेता हूँ। ये जैसा शॉपिंग करता ना कोई नहीं करता लाइफ में। लड़कियां भी नहीं करती ऐसी शॉपिंग। कहां से? हर जगह से। अच्छा बीमारी है भाई। कभी आपने वहां से शॉपिंग की? मैंने एक बार वो जलंधर स्टेशन के पास होती है एक, वो ऐसे ना, मैंने सुना था, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बोलते हैं अंग्रेज एक बार पहनते फिर इधर भेज देते हैं। पुरानी बात है। 200 रुपए की जैकेटें मिलती हैं। हाँ वो ना ऐसे बड़ा चारपाई लगी होती है। सोनाक्षी आपको, आप तो मीर घर से हैं। तो वो ना इतनी ढेर। स्टेशन गई हूँ, वहां पे लेके जाऊंगा आपको, कभी देखना आप क्या वैरायटी मिलेगी आपको। बड़े बड़े ब्रांड फेल। तो इतनी ऊपर ना ढेरी लगी होती है। तो उसमें आपको बस मुंह पे रुमाल बाल के ऐसे घुस जाना है पूरा। और अंदर से निकाल निकाल के लाओ। मतलब 250 रुपए में अच्छी अच्छी चीजें बड़े बड़े मिलते थे। पर वो बड़ी, मेरा जाना किस दिन शॉपिंग करने ना, किस दिन छुट्टी लेके जल्दी। पर खैर बादशाह बाजी के लिए जोरदार तालियां। आइए बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाजी आप अच्छे खासे सेहतमंद हो। ये खानदानी शफाखाना में कैसे आए आप? मतलब आप इतने समय से स्टार हो आप। बताओ तो बहुत सारी फिल्में आपको ऑफर हुई होंगी, यही फिल्म आपने क्यों चूज की? एक स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही सही स्क्रिप्ट है। मतलब जो पहले थी वो भी अच्छी थी, बट इसमें यह था कि सोनाक्षी थी और बात खत्म ना वहीं पे। तो और चूचा था और मृग सर हैं, शिल्पी मैम है, तो फैमिली थी। तो मुझे लगा अगर कोई डेब्यू में गलती वलती हो भी जाए तो सोनाक्षी है तो कह दूंगा यार एक और शॉट ले ले, कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा बहुत कंफर्टेबल डेब्यू हो जाएगा। अपने गानों पे जब आपको एक्ट करना था तो पता है अपना गाना बज रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब डायलॉग बोलना होता है, नर्वस हुए थे आप? भाई फिल्म से ज्यादा मैं आज नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं। भाजी यहाँ पे तो आ चुके हो आप पहले भी भाजी, आपका तो। हाँ मैं हमेशा शो देखता था तो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह आते थे, मैं कह बड़ी चीज है। तो आज आप भी आए हो फिल्म थोड़ा स्टार फील हो रहा है बनके। वैसे। अच्छा पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी। आजकल यही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में 4 लाइनें लिखो तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। ये हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। बाजी ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, मतलब आई मीन ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था, हाँ, तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा ही नाम वो ही यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तू हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दो, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह सिसोदिया, और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस पाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए। चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था। तो तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाजी, हालांकि मेरी बेटी है, बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था उस टाइम। मतलब मैं 2 मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ तो मैं सुन। तो अभी कितने साल की हो गई? 2.5 साल की। 2.5 साल की हो गई है। अभी तो बातें करनी शुरू की है उसने। हाँ भाई बहुत, आपका शो बहुत देखते हैं भाई। हैं? बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था शायद 3,000 का चेक जी, तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा दिया था। है सही बात है? हाँ जी सही बात है। तो बीइंग ए सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैश करा लो इसको। 3,000 रुपए का चेक कहाँ से मिला? क्या किया था आपने? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना। वो टिकट अच्छा, देके इसके बताते 3,000 ना, मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा।
पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी सीधा वो भी सलमान हो खान जी सकता के। है। अर्चना जी, जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? आई मीन नहीं, मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस। आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी, आपने क्या किया था? आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? $100, 100 रुपए, 100 रुपया? एक एड फिल्म के लिए। 100 रुपया बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा। साइड में ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज ए लीड हीरोइन किया था बाद में। मुझे भी 200 रुपए मिले थे भाई पहले। और फिर आपने क्या किया था? भाई मैं गिप्पी पाजी की एल्बम में रैप किया था मैंने, उनको पता नहीं है। गिप्पी गरेवाल? अच्छा, 200 रुपया बस? कब की बात है ये? 2005-6 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। बट क्या काम था? व्हाट वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट, तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है, उसमें आप पेंट डालना, करना और पूरा प्रिंट छप जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पेमेंट कभी मिली होगी? जी भाई साहब। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ, तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी। ये मेरी बीवी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीवी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी। इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह है। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी, तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे, तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे 1 से -41,000 तो चल ही रहा था। 50 इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था इसके आपने? बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस इतना माइनस हुआ, 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया। आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है, तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा, बीवी है। वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी जॉब करती हैं? आप क्या करती हैं? जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एक एजेंसी में। अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी? क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी अब नहीं, तो। अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी, शादी के बाद वापस धंधा ही किया मैंने। हैं? करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। Thank you, sir. शुक्रिया। कहाँ से आए आप? मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा एक जी। तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। ये कितनी अच्छी बात करता है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। बड़ी चटपटी बातें करते हैं ना। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी कि ये इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा? हाँ चलिए, हाँ, बहुत अच्छी लगी बात रही है। है, बहुत खुश हो। हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि अब मतलब है, क्योंकि शनिवार भी है ना? हाँ हाँ, आप आए हुए हैं? हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर अरे जाके मेरे रहो। को नहीं जाने देते ना, अच्छी बात क्या है? हाँ, आप नहीं, तो 6 मतलब अच्छा। लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर। क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में थैंक आने यू के सो लिए। मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, तो मोटिवेट पैसे होते नहीं थे, तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को। और उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी। मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे किस को तरीके मोटिवेट की? हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया
तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब। हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी? कोई जगह थी प्रॉपर कोई? हैं? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी, तो तो वहीं उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप? उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई, तो मुझे पहली सैलरी 3500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया। मोटिवेशन का हाँ, बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया, और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई। तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है, क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के तो आया। बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, बादशाह ने पहली बार सुना कि रैप जो लिखा था अपने मैथ टीचर के लिए लिखा था। भाजी क्यों लिखा था आपने? आपको मैथ में कमजोर था कि मैथ वाली टीचर ठीक थी? भाई वो बहुत ना परेशान करता था बच्चों को, अच्छा, फालतू में, मतलब आदमी था। हाँ, मतलब जानबूझ के ना ऐसे ही, मतलब जो उससे ट्यूशन पढ़ता था वो ठीक था, हाँ, जो उससे ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको परेशान ये करता बड़ी था। गंदी बात है यार। हाँ, स्कूल में फेल कर देता। होता है। तो मैंने रैप लिखा भाजी, तो वो रैप तो बहुत आगे चला गया, मैं क्लास में ही रह गया। सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड है ये। सोनाक्षी, आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से 5 हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? 5 नहीं, 2-3 बोल देती हूँ। 3 बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते वो ही पहन सकते हैं, और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल में पसंद है। तो रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। तो मैं बोल रही हूँ, पहन ले, मैं बोल रही हूँ, जो भी unique पहनता है वो sense कैरी बहुत अच्छे से करता है। और मुझे वही लग रहा है वो कर सिर्फ सकता है। बंदा भी पहन के आ जाए ना, वो भी कैरी कर लेगा। और वो ही कर सकता है। तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना Okay. इंडिविजुअल स्टाइल एक। Yeah. उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा अक्षय है। भाजी जो कपड़े पहनते हो वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन चुन के हाँ, लाते फॉरेन से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे थे, अरे भाई तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं, और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, है ना? वो रहते Ready- हैं, एक्टिव ही रहते हैं कि हाँ। कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको और ऐसे। मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें आंखें मलता है, वो ऐसे उठते होंगे, चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है यार उनमें। पर आई लव यू अक्षय भाजी। और तीसरे? और तीसरे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहनने अच्छा हाँ, लगता उनको है। कुछ भी बना दो वो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? है नहीं। हाँ, नहीं सुना? पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है। जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे, और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक, हाँ। उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना, जो बच्चा मोटा हो गया उसकी पीछे से पैंट खोल दी, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोल दी, तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा। I understood यार। What do you mean? मनोज सर, ईशा, अनुभव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए। मनोज सर को हमने बहुत सारी फिल्मों में, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, बहुत कॉमिक रोल्स निभाते हुए। लेकिन सर, आर्टिकल 15 बड़ी सीरियस फिल्म है, तो इस फिल्म से आप कैसे जुड़े फिर? सिन्हा साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। और यही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको मेरे अंदर कॉमेडियन दिखाई नहीं देता। अच्छा। अब ये पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है, मुझे मालूम कॉम्प्लीमेंट ही है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इससे पहले मुल्क में भी बड़ा अच्छा इमोशनल रोल था, इसमें भी बड़ा डिफरेंट रोल है। इनकी फिल्म थी तुम बिन, उसमें भी एज एन एक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इनके साथ मैं काम करता हूँ, एक डिफरेंट रोल मिलता है। और इस बार तो पोस्टर पे भी। हाँ, इस बार पोस्टर में भी है मेरी शक्ल। ये जो पोस्टर पे दिखने का मजा है ना, ये अलग ही है। अच्छा, आपकी सारी फिल्मों में ये होते हैं? आपको टैलेंटेड ज्यादा लगता है कि आपने लोन वगैरह लिया हुआ है इनसे? पर एक सच है, पुराने टाइम में लोन भी लिए हुए हैं इनसे। अच्छा। वो वापस कर दिए, लेकिन वो अभी तक चुका रहा हूँ। दोस्ती पुरानी है। ईशा का नाम ईशा तलवार। ईशा, जब आप एयरपोर्ट पे जाती हैं तो आप आई कार्ड, आधार कार्ड दिखाती है या हथियारों का लाइसेंस दिखाना पड़ता है? मैं सब मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ईशा का जन्म जो है मुंबई में हुआ है,
पढ़ाई भी इन्होंने मुंबई में की, फिर इन्होंने डांस भी मुंबई में सीखा, और डेब्यू आपने किया था एक हिंदी फिल्म से, हमारा दिल आपके पास है शायद। हाँ, तब मैं बहुत छोटी बहुत छोटी थी। हाँ, वो तब 18 हाँ। साल पहले थी देख लो, रिसर्च देखो हमारी, बजट देखो हमारा, हैव ए लुक ऑन द फ्रूट्स, वेरी बिग बजट शो। ऑर्गेनिक। हाँ, अब ये वाह है ईशा ऐसा हाँ जी। कि इतनी सारी आपने साउथ में भी आपने काफी काम किया है, लेकिन साउथ की फिल्में छोड़ के आर्टिकल 15 आपने इसलिए की क्योंकि आपको द कपिल शर्मा शो में आना था। आई मीन It's true. या बेब, ये देखो हम लोग क्या है, मैं गोल्डन पैंट्स पहन के आई हूँ। गोल्डन मोमेंट है लाइफ का। Exactly. कितने तोले की है आपकी पैंट? आई मीन मिथुन दादा से पूछिए। मिथुन दा की है? हाँ। अनवर सर की जितनी भी फिल्में आपने देखी होंगी सोशल सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं, लेकिन सर ये जो आर्टिकल 15 है, ये टॉपिक आपके मन में कैसे है अनवर सर? एक्चुअली वो अखबार की हेडलाइन ही थी, जो आए दिन ऐसा होता है कि 2 लड़कियां यहाँ लटका दी गई, 2 लड़कियां वहाँ जला दी गई। तो मुझे लगता है अपने देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जानी चाहिए। जैसे मुल्क बनाई थी, मुझे लगा वो बहुत अच्छी फिल्म थी मुल्क। थैंक यू। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी फिल्मों के जरिए अगर एक बातचीत शुरू हो सके तो उतना काफ़ी है, बहुत बड़ा है, अचीवमेंट होगा वो। बहुत अच्छी बात है। अरे आपको पता आयुष्मान ने पिछले 4 सालों में 3 फिल्में ऐसे की हैं जिसमें ये मनोज सर की वाइफ जो हैं वो इनकी सास बनी हुई हैं। पाजी इनको सेट पे देख के आपको ससुर वाली फीलिंग है यार? ये है यार सच में सीमा जी को बिल्कुल मिस नहीं किया मैंने इनके होते हुए। अब बाला में कर रहा हूँ, वहां भी सीमा जी हैं, तो मतलब या तो ये होने चाहिए या सीमा जी होने चाहिए। क्या बात, उसके बिना आयुष्मान काम नहीं करते। उसके बिना पिक्चर हिट नहीं होती एक्चुअली। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो एक स्पेशल कानून के बारे में है। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप कोई भी अपनी मर्जी से एक कानून बना सकते हैं, तो आप कौन सा कानून बनाएंगे? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब। वाओ, द कपिल शर्मा शो वाली टी-शर्ट, ये कहाँ मिलती है? सर कपिल पाजी, हमने ये आपके शो में आने के लिए स्पेशली बनवाई, बाय गॉड। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। कहाँ से आए सर आप? सर हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? और ये मेरी सिस्टर इन लॉ मलेशिया से साथ में स्पेशली आई हैं शो के लिए। अच्छा जी, मलेशिया से, ओके, नमस्कार, वेलकम। और ये जो इस तरफ बैठी हुई हैं, ये मेरी बिटिया है। अच्छा जी, हेलो जी, वेलकम। बड़े यंग है आपके पापा यार, आप बेटी हैं? Many people call him as my brother. वेरी नाइस। और ये उस तरफ जो बैठी हैं? अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम साहब हैं जी मेरी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर मैं ऐसा है कि एक जो रूल बनाना चाहता हूँ जी, वो अपने घर से ही शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा जो जी। मेरी मेम साहब है ना, हाँ जी, वो मेरे को कहती है जी मैं 6 दिन हफ्ते में खाना बनाती हूँ, हाँ तो जी। मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा तो जी। और उसने ये रूल बना दिया है कि जी मैं हर संडे बाहर का खाना खाऊंगी और आपको लेके जाना है। ये तो अच्छी बात है। तो मैंने अब एक रूल बनाना है जी, उसमें आपकी हेल्प चाहिए कपिल पाजी। मेरी क्या, मैं बनाऊँ आगे? नहीं जी नहीं, खाना प्रमोट करना है जी आपने इस रूल को। हाँ जी। कि जी जैसे अब ये कहते हैं जी 6 दिन में खाना बना के बोर हो जाती हूँ। हाँ जी। तो मैं भी तो सर 6 दिन देख देख के बोर हो जाता हूँ ना। तो मैं चाहता हूँ जी सैटरडे को मेरे को भी परमिशन मिलनी चाहिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मिलूँ, ये मेरा एक रूल होना चाहिए। ये है जी। अरे अनुभव अग्री कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर ये बात बीवी के सामने बोल रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कमाल की बात है वो हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है। ये तो इन्होंने बीच में बेटी बिठाई हुई ना, अगर नहीं तो ऐसी जगह पे चूटी काटती ना आपके, 1.5 इंच मांस निकाल लेती हैं आपका। 1.5 इंच। हाँ, आपका लीवर बाहर से निकाले ना थे इन्होंने। ऐसी डिमांड नहीं रखते सर। वैसे बात मेरे को भी अच्छी लगी थी, बात इतनी बुरी नहीं थी। आपने नाम नहीं बताया सर अपना? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या करते हैं आप दिल्ली में? सर मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। बात आपने बड़ी हार्डवेयर की है। अब आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। हाँ, दिल्ली तक आराम से जाइएगा, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा एक रूल है लाइक कि जैसे लेडीज होती हैं, उन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करना होता है कि आपको सिंदूर कैरी करना है और मंगलसूत्र आपको वेयर करना है। ऐसा बॉयज के लिए क्यों नहीं है कोई रूल? आदमी की शक्ल से पता चल जाता है। नहीं पता चलता। मतलब अभी आयुष्मान सर को देख के कौन कह सकता है कि वो मैरिड है? क्या उनके बच्चे हैं? बताइए आप। नहीं 1 सेकेंड, तो मेरे को देखकर कौन कह सकता है मैं मैरिड हूँ? आपके पति को देख के तो कह सकता है ना कोई कि भाई ये बहुत ज्यादा मैरिड है। बहुत ज्यादा मैरिड। 5-6 किलो मैरिड है। आपकी शादी हो गई?
नहीं मेरी आपका नहीं। नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, या ये कानून क्यों लाना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि क्या? जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे देख लिया, मेरे को एक लड़का बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे डेटिंग के लिए अप्रोच किया कि अच्छा चलो बात करती हूँ इससे, बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ ऐसे? उनके लिए भी एक टीका होना चाहिए। बोल रहे हैं उनके लिए भी कोई टीका होना चाहिए। वो टीका नहीं, अगर उसको धोखा देना ही, वो टीका निकाल के रख देगा और तुमको मिलने आ जाएगा। एक्चुअली कितने यहाँ पे आदमी लोग हैं जो सहमत हैं इनकी बात से कि आदमियों को भी लाल टीका लगना चाहिए? कोई है इधर? हाथ खड़ा करे। कोई नहीं है श्रुति। और कितनी औरतें हैं जो उनकी बात से सहमत हैं? सारी सारी सब सारी देखो ठीक है यार, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इट्स फाइन। होना चाहिए। आदमी को सिंदूर लगा लेना चाहिए। आदमी को भी सिंदूर नहीं, टीका, वो बहुत क्यूट लगेगा। टीके के कलर पे थोड़ा क्यूट भी flexible लगना रहिए। है। रेड रेड रेड। अच्छा, एक क्यूट तो भी चाहिए। शादीशुदा टीका होगा, क्यूट लगाना है आपको उसको। क्यूट तो लगना चाहिए ना, तभी तो सेलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी किसी को देखो, मिलता है। अगर आप टीके के बाद क्यूट आपको लग रहा है, फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बिना टीके Point वाला to ही note क्यों it, beloved. लगना चाहिए? आप एक काम करो, पूरे भारत में जो आपको पसंद है उसको लेके आप चले जाओ। पता क्यों? बाकियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जाऊं कहाँ? ये भी तो प्रॉब्लम है। कहीं भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कहीं पे नहीं। पता क्यों? आप इधर रहेंगे, आप बाकियों को भी खराब करेंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, पर अच्छा था आपका आइडिया वैसे। चलिए, ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपको कोई Thank you, thank फ्रेश पीस ही मिले आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखने चाहते हो? जी जी जी, आइए। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हेलो, इधर जल्दी जल्दी। हेलो, कहीं जाना है? आराम से बोलिए जी। सर मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह? शुभम सिंह। शुभम। अच्छा, मैं कहा चुबन सिंह क्या नाम हुआ? जी शुभम, कहाँ से आए शुभम आप? मुंबई से ही हूँ सर, अंधेरी। अंधेरी से आए हैं? अच्छा जी सर। अभी भी अंधेरा है? ठीक हो गया। अच्छा, आज फिर शुभम क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा एक ये है कि एक ऐसा क्या है? कानून बनना चाहिए जो लड़कियां जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं डालती हैं। हाँ जी मैडम, तो ध्यान दीजिएगा जरा। श्रुति जी, सही बात है। ये मिल सकते हैं। ये तो गलत बात। सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मेरे ओ, मैं तब तुम्हें क्या बताऊं। ये सबके साथ हुआ है। बड़ा सही पॉइंट पकड़ा। अच्छा, एक बार आपके साथ- मैंने बहुत अच्छी सी, एक लड़की ने इतनी अच्छी फोटो लगाई थी, दीपिका पादुकोण से भी अच्छी। हाँ, ये ना, ये एंजल प्रिया के नाम से हैं ये। ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, एंजल प्रिया, स्वीटू क्यारा, ऐसी बड़ी बड़ी हैं इसने लड़कियां। देखो कितनी रिसर्च की है इस पर। इसको देखो। पहली की बात अभी। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसा कानून बन जाए कि लड़कियां अपनी ओरिजिनल फोटो लगाएं, ना कि दूसरे हीरोइन। देश में 70% फेसबुक अकाउंट तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ओरिजिनल फोटो है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ शुभम ऐसा? वही सर बताया अभी मैंने, जो मिलने गया था तो फिर आगे क्या वो निकला? लड़की निकली नहीं। लड़की भी नहीं निकली? लड़का मतलब जो लड़की वो निकली सर, लेकिन वैसे नहीं थी जैसा उसने बहुत अच्छी सी फोटो लगाई थी। तो फिर आपने कुछ बोला उनको? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुड़ के चला निकल गया देख के। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू शुभम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार कपिल जी, मेरा नमस्कार नाम मैम। जया मेहता है। जी जया जी। बेसिकली मैं एक छोटे से गांव पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। और अच्छा जी। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी, वहाँ की नहीं सारे पहाड़ों की समस्या है कि वहाँ जंगलों में काफ़ी आग लग रही है। अच्छा जी। और उसको बुझाने के लिए ज़्यादा कुछ सरकार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारे जंगल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसा रूल निकाले कि जैसे फिलीपींस में अभी एक न्यूज़ आई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट तभी होंगे जब वो 10-10 पेड़ लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है ये। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भी ऐसे कोई रूल हो कि मतलब ये बहुत ही खूबसूरत बात कही। और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। मैं तो अपने बर्थडे पे भी पेड़ लगाता हूँ। हम लोगों ने अभी एक हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, सुधीर बाबू, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था, 1 करोड़ पौधे लगाए गए। और एक्चुअली बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा आपने। सो एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, एक लेडी थी साउथ से, 100 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, लेकिन बहुत साल पहले उनके कुछ बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन वो बच गई किसी तरीके। और उन्होंने पता नहीं कितने लाख पेड़ अडॉप्ट किए, उन पेड़ों को लगाया, उनको पाला पोसा। आज साउथ में बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने पेड़ लगाए। और सरकार से तो हमारा ये निवेदन है ही, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग इस समय टीवी पर देख रहे हैं, हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और अगर हम लोग ये जिम्मेदारी जो है इंडिविजुअली उठाएंगे, तभी हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो पूरा उसका चीज़ का मज़ा उठा पाएंगे। हो सकता है आने वाली समय में ऐसी चीज़ हो जाए कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी ना मिले। तो ये मैडम ने बड़ा अच्छा मुद्दा जो है उठाया है। थैंक यू सो मच। पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए और जोर से बजाओ रे।
बैठिए बैठिए प्लीज। हाय कप्पू, कैसे है रे? मैं ठीक है रे। मेरे जैसा बात मत करना। तेरे जैसा कब करते हैं मैं? तेरे जैसा। बहुत बहुत मुबारक हो रे। किस बात? हमारा शो 50 एपिसोड के ऊपर चला गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम के बाद 50 एपिसोड के ऊपर देखे लिए मैं। वरना इसी चैनल पे मेरा भी एक शो आता था पहले। मेरा भी शो कोई खराब नहीं था, मीडिया का प्रॉब्लम है सर। अच्छा। हाँ, ये मीडिया वाले शो चालू होता है ना, तो सिर्फ 1-2 आर्टिकल लिखते हैं, और जब बंद होने वाला होता है तो 14-15 आर्टिकल लिखते हैं। हाय आर्टिकल 15। कैसा लगा सर मेरा क्रिएटिव? बहुत बढ़िया है, कमाल। कैसे मैं जोड़ी ना आर्टिकल 15 से इधर आर्टिकल 15 से। बहुत बढ़िया है ना? बोलने में 2 मिनट जाता है, बनाने में 1 महीना जाता है, मालूम है सर? चल महीना कहाँ लगता है, हफ्ते में 2 बार तो आता है शो। अच्छा, सब बता दे इन लोग को ताकि ये लोग भी शो खड़ा कर दे। बोल, बता दे। फिर तू और मैं नाला सुपारा में दुकान खोल के बैठेंगे उधर। हाँ सच्ची में। हाँ कैसे? अरे सर कैसे? अरे मनोज पावाई जी ने? अरे सर, आपको सनी देओल जी खंड लेके ढूंढ रहे हैं। क्यों? अरे उन्होंने बोला ना, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। तो खंड तो उनके पास है, पावा तो इधर बैठे ले। आयुष्मान कैसे? आपकी पिक्चर आ रही है, बधाई हो। अबे बधाई हो नहीं, आर्टिकल 15। हाँ तो मैं येड़ी नहीं, मेरे को मालूम है आर्टिकल 15 के लिए बोल रही है, बधाई हो। ऐसा? अच्छा वैसा। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग। इज ये पिक्चर हिस्टोरिकल पिक्चर है क्या? नहीं सर। क्यों? नहीं, मैं पेपर में पढ़ी थी कि इन्होंने तलवार के साथ काम किया है पिक्चर में। अरे ईशा तलवार हीरोइन है उनकी। अच्छा, आप तलवार है? जी हाँ। जी जी। ओ, तो आप शूटिंग के बाद घर पे जाती थी कि मयान में जाती थी? ये बात पहले भी बोल के गया है। हाँ। अच्छा ज्यादा बोल के गया है। हाँ। हाँ। वो जाड़िया ना मेरा रिहर्सल देखता है, मेरी सारी बातें करके इधर आके बोल देता है। बहुत शाना है वो जाड़िया का। मैं उसका रिहर्सल देख के उसके सारे पंच बोलेगी इधर आके, तू देखना मेरे। लेकिन सच्ची बोलती है, आपकी जो पिक्चर थी, बधाई हो यार, तब मैजिकल पिक्चर थी वो। क्या मैजिक था उसमें? अरे इनके पापा मम्मी को कविता सुनाते हैं और घर में मेहमान आ जाते हैं, इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है? हाँ तो वो फिल्म थी ना, वो कहानी के हिसाब से वैसा अरे होता है। लेकिन उस वजह से नाला सुपर में कितना प्रॉब्लम हम लोग को मालूम है क्या? 35 साल के लौंडे मम्मी और डैडी के बीच में सोने लगे आजकल। वो लोग को बहुत घबराहट होती है कि कहीं मेरे पापा मम्मी को कविता ना सुना दे। बेचारे इस चक्कर में खुद की गर्लफ्रेंड को कविता नहीं सुना पा रहे, मालूम है? खैर, आपको मालूम मेरा जो छावा है ना मुकेश, पता है मैंने उसको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? रंगे हाथों होता है? नहीं, हमारा डुक्कर वॉशिंग सर्विस है ना उधर। यू नो पिग, ऐसे पिंक कलर के रहते, उनको धोने का काम है हम लोग का। तो वो उसके हाथ गंदे ही रहते हमेशा। अच्छा। मालूम है, वो डुकरी जा रही थी, उसको छेड़ रहा था। क्या बोला? वो आयुष्मान का गाना गा रहा था उधर, कितने चली ये मोरनी बन के मोरनी बन। मैं पकड़ ली, मैंने बोले क्या कर रहे ला इधर? हाँ तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को सुअर में तू नजर आती है। ऐसा बोला वो मेरे को। तो मुझे तो कह रहा था तुम में सुअर नजर आता है। अच्छा हाँ। एक कप्पू, मेरे को बात बता। हाँ। ये तू टच स्क्रीन फोन जो रहता है, फिंगरप्रिंट, वो तो यूज करता है? हाँ। तो उसमें उंगली करना, मेरे को क्या को उंगली कर रहा है? मेरे को इधर धंधे की बात करने दे, अभी मेरे को बैठने दे। आजा बैठ जाओ। हाँ। अरे क्या कर रहा है? सर मेरा इधर काम है, मैं इधर सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है मैं। तो वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हमारा एक है आर्टिकल मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, मेरी दोस्त में आरती है, उसको मैं बुलाती है। अच्छा। आरती आती है और तेल लगा के चली जाती है। फिर तो कस्टमर बोलता मसाज किधर है? मैं बोलती है आरती कल आएगी। ऐसा रहता। आपके लिए भी स्पेशल मसाज है सर, अनुभव मसाज। अच्छा, अनुभव मसाज। इसमें अनु आती होगी और भाव करके चली जाती होगी। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ। उसमें भाव आके अन्नू की मसाज करता है सर।
ऐसा हम लोग का रहता है सर। तो जब भी आना रहेगा सर बताइए हमारे।